चारू को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। वो भारत के हर छोटे बड़े गांव और शहर और जंगलों की यात्रा कर चुकी थी, लेकिन जब उसने डोंगलपुर के घने जंगलों और उसके रहस्यमय खूबसूरती के बारे में सुना तो उसका मन वही जाने का करने लगा। डोंगलपुर कोई आम जगह नहीं थी। पहाड़ों के बीच बसा ये राज्य आज भी समय से जैसे बंधा हुआ था। न कोई मोबाइल नेटवर्क, न कोई इंटरनेट, न ही कोई बाहरी चहल पहल, लेकिन फिर भी चारू को डोंगलपुर से एक रहस्यमय खींच महसूस हुई। जब वो पहली बार डोंगलपुर पहुंची, उसे वहां के लोगों में एक अजीब उदासी दिखी। चेहरों पर डर था, जुबां पर चुप्पी। कोई हंसता नहीं था, कोई बाहर देर तक नहीं रहता था। गांव की औरतें जब भी जंगल की तरफ देखती, उनकी आंखों में खौफ उतर आता। चारू को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने गांव के एक वृद्ध से पूछा, बाबा, ये गांव इतना सुंदर है, फिर भी यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग ने आंखें फैलाकर बोला, मत पूछ बेटी, उस जंगल में वो है रात्रि की रानी मधुलता। चारू ने पहली बार उस नाम को सुना, मधुलता, लेकिन चारू को कुछ समझ नहीं आया। वो ये देखकर हैरान थी कि किसी को डोंगलपुर में ये बात नहीं पता था कि वो लोग दुख और डर में क्यों जी रहे हैं। उनको बस एक नाम ही पता था, मधुलता, जो जंगल में रहती थी। लेकिन मधुलता उनके इस हालात की जिम्मेदार कैसे थी, ये बात किसी को नहीं पता था। चारू, जो बस डोंगलपुर की सुंदरता देखने आई थी, अब इस रहस्य में उलझती जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्यों यहाँ के लोग इतने दुखी हैं, जबकि जगह इतनी सुंदर है। एक रात वो जंगल गई, तब पहली बार उसने उसे देखा, मधुलता को। लाल लिबास में एक स्त्री, लंबे खुले घुंघराले बाल, नीली आंखें और हवा में तैरता हुआ शरीर। ताज्जुब की बात यह थी कि एक आत्मा होते हुए भी वो मानो कोई अप्सरा जैसी दिखती थी। चारू, तुम क्यों आई हो यहाँ? चारू बोलती है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ तुम कौन हो, क्यों यहाँ के लोग तुम्हारी वजह से यहाँ परेशानी में जीते हैं। उनके मन में इतना डर है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मधुलता मुस्कुराई, तुम्हें क्यों परवाह है? चारू बोलती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ। उनको नहीं पता कि उनकी क्या गलती है जिसकी वजह से तुम उन्हें इतना परेशान करती हो। मधुलता हंसकर बोलती है, मैंने क्यों परेशान किया इनको? इनके साथ जो होता है वो उनके पूर्वजों का कर्मों का फल है। चारू थोड़ा हैरान होकर पूछती है, पूर्वजों का कर्म? ऐसा क्या किया था उन्होंने? और अगर ऐसा है तो डोंगलपुर में किसी को भी इस बारे में पता कैसे नहीं है? मधुलता बोलती है, तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगती हो, अपना भला चाहती हो तो यहाँ से कल सुबह होने से पहले चली जाना, वरना तुम्हें भी डोंगलपुर में हमेशा के लिए कैद होकर रहना पड़ेगा। चारू बोलती है, मैं बिना सच जाने यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मधुलता बोलती है, ठीक है, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले परागपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, खुशियों से भरा, देवताओं के आशीर्वाद से संचित। वहाँ की राजकुमारी अपने सौंदर्य और करुणा के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में संसार के लिए ममता और दिल में हर दुख को बांटने की चाह थी। लेकिन ये सब एक क्रूर आंख को खटक रहा था। डोंगलपुर का राजा प्रताप कुमार, वो एक तांत्रिक राजा था, काला जादू जानता था और चाहता था परागपुर की ताकत, खासकर वो मंदिर जहाँ माता पार्वती की शक्ति विराजमान थी। उसने एक षड्यंत्र रचा, एक गुप्तचर को भेजा जिसने ये भेद जान लिया कि अगर परागपुर की राजकुमारी किसी राक्षसी या शैतानी पूजा करने वाले से विवाह कर ले तो मंदिर की शक्ति खंडित हो जाएगी। ये शक्ति वही शक्ति थी जो परागपुर की रक्षा करती थी। ये जानने के बाद प्रताप कुमार ने अपने ही विश्वसनीय शैतानी शिष्य राजवीर को भेजा। राजवीर ने एक रोमानी कवि का रूप लिया और परागपुर की गलियों में मधुर गीत गाते हुए मधुलता के करीब जा पहुंचा। मधुलता को राजवीर से प्रेम हो गया। राजवीर ने खुद को एक साधारण लेकिन ईमानदार युवक बताया और मधुलता के लिए उसका ये झूठ ही काफी था। उसका झूठा मासूमियत मधुलता को भाग गया। राजा परागराज मधुलता के चुनाव पर खुश नहीं थे, लेकिन बेटी की खुशी के सामने उन्होंने हार मान ली। शादी के ठीक पहले दिन जब माता पार्वती के मंदिर में जाकर मधुलता ने माता पार्वती से आशीर्वाद मांगा तो उसे मंदिर की मूर्ति से अश्रु गिरते हुए दिखे। मधुलता सहम गई, लेकिन उसने ये एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। शादी के बाद ही परागपुर की रक्षा ढह गई।
मंदिर की शक्ति नष्ट हो गई और उसी रात प्रताप कुमार ने अपनी राक्षसी तांत्रिकों के साथ आक्रमण कर दिया। राजा परागराज युद्ध में मारे गए, राजमहल जल उठा, प्रजा को पकड़ पकड़ कर बलि चढ़ाया गया और मधुलता, जिसे प्रेम ने अंधा कर दिया था, उस प्रेमी ने ही उसे प्रताड़ना के आग में झोंक दिया। राजवीर ने राजकुमारी मधुलता को परागपुर और डोंगलपुर की सीमा पर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसके सामने प्रताप कुमार को स्वामी कहकर संबोधित किया और मधुलता को प्रताप के सामने समर्पण करने को कहा। मधुलता ने आत्मग्लानि, दुख और विश्वासघात में एक ही पल में सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने डोंगलपुर की धरती पर ही माता पार्वती का नाम लेकर प्राण त्यागने का प्रण किया, लेकिन मरने से पहले वो श्राप दे गई। जिस भूमि पर विश्वासघात ने प्रेम को धोखा दिया, वहां शांति कभी नहीं बस सकेगी। इस डोंगलपुर में सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी इंसान हमेशा दुखी रहेंगे, एक अनजाने डर से घिरे रहेंगे। यहाँ के लोग हमेशा परेशान तो रहेंगे, लेकिन इनको तेरे पापों का याद नहीं रहेगा। और मैं तब तक इस भूमि को छोड़ूंगी नहीं, जब तक कोई ऐसी पवित्र आत्मा न आ जाए जो निस्वार्थ भाव से इस भूमि का उद्धार न करने आ जाए। ये श्राप देकर मधुलता ने खाई से कूदकर अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा सदियों से भटकने लगी।